हेलो दोस्तों, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक सोल्जर में। तो जैसा कि दोस्तों हमने जो फ्राइडे वाले एनालिसिस में देखा था दोस्तों, हमने जो भी लेवल दिए थे, जो भी टारगेट दिए थे, वो सारे अचीव होते हुए दिखे दोस्तों। और एक अच्छी बात ये है दोस्तों कि निफ्टी ने ना, निफ्टी के अंदर दोस्तों 24,200 के ऊपर क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली। एक ये पॉजिटिव साइन है। बट अभी एक डर और है, जो कि है दोस्तों, ये जो जहाँ से ये जो कैंडल बनी थी ना, शायद एक बुधवार वाले सेशन में ना, तो ये कैंडल, ये जो हाई है, ये लगभग शायद इसका 300 है। 300 के ऊपर अगर निकलती है तो इसमें फिर हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर हम समझ जाएंगे ये कंप्लीटली क्या है, रिवर्स हो गया। ओके। दूसरी बात ये है दोस्तों कि कोई भी अगर, ट्रम्प है ना, जो जब तक ये बैठा है, ये इसका भरोसा नहीं किया जा सकता, ये कब क्या बोल देगा दोस्तों। अगर कोई वो स्टेटमेंट नहीं देता है, ओके दोस्तों, स्टेटमेंट नहीं जारी करता है, तो चांसेस हैं कि जैसे इसका हाई निकालेगा तो फिर एक मार्केट जो, ये हाई जो लगाया था ना, ये 24,600, यहाँ तक आता हुआ आपको दिख सकता है। बस कंडीशन एक ही है कि ट्रम्प को आप लोग संभाले रखना, ताकि वो कोई स्टेटमेंट जारी ना करे। ओके। अगर इन दोनों के, ईरान एंड अमेरिका के बीच में हालात दोस्तों खराब होते हुए दिखे, और ज़्यादा खराब हो गए, तो फिर ये मार्केट मंडे के दिन आपको ये कोई भी, जो भी ये थोड़ा सा मूव हमें अपसाइड का देखने को मिला है, तो ये काम नहीं करेगा और ये फिर सीधा नीचे एक बड़ा सा रेड कैंडल आपको बनता हुआ दिखेगा। ओके। हाँ, अगर यहाँ पे कोई भी इनके बीच में अगर कोई भी वार्ता या कोई मतलब युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी और कोई स्टेटमेंट दोनों की तरफ से नहीं हुआ और शांति बनी रही, तो आपको मंडे के दिन भी ये जो हाई लगाया था दोस्तों, यहाँ तक मार्केट आता हुआ मंडे के दिन ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। बस बट यही कंडीशन है कि ट्रंप को संभाल के रखना होगा। ओके, तो ये कंडीशन है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बारी बारी करके इसको हम देख लेंगे कि मंडे के दिन हम कौन कौन से लेवल पे नज़र रखेंगे, कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। उस पे एक बार बारी बारी करके हम नज़र डालेंगे, जो हम मार्केट के तीनों कंडीशन पे डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों, वो पूरा लेवल वाइज आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। ओके। दूसरी बात ये है दोस्तों, पहले हमने आपको यही बताया कि दोस्तों जब भी एनालिसिस करते हो ना, मार्केट को हमेशा क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। ओके। तो सबसे पहले देखो, वीक्स, हमारा वीक खत्म हुआ था, तो पहले हम वीकली चार्ट देख लेते हैं कि वीकली चार्ट पे क्या कंडीशन बनी हुई है दोस्तों। ओके। उसके बाद हमें कंप्लीटली जो है वो समझ में आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, एक नीचे से ना, एक नीचे से यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आती हुई, सॉरी ये काम नहीं करेगा तो इसको हटा देता हूँ मैं। ओके। यहाँ पे हम नीचे से देखेंगे दोस्तों, क्या है, एक ट्रेंड लाइन भी आपको वीकली चार्ट पे आपको दिख सकती है। कौन सी, ये देख लीजिए। ओके। ये एक ट्रेंड लाइन है, जो कि इसके पास जब भी प्राइस आता है दोस्तों, जब भी इसके पास प्राइस आता है, तो क्या है, मार्केट आपको अप साइड का मूव देता देता हुआ दिखाई दिया है जब भी इसके पास आया है तब। अभी क्या है, अगर हालात बिगड़ते हैं या कोई मार्केट में निगेटिव न्यूज नहीं आई, तब तो ये ठीक है। अभी जहाँ पे इसकी क्लोजिंग पिछले वीक की मिली है हमें, ये अच्छी है। अदरवाइज क्या हो सकता है, अगर मार्केट नीचे आया भी, तो पहला जो सपोर्ट होगा ना, वो ये ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट होगा दोस्तों। ओके। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग होती है, तो सीधा क्या है, ये फिर ये जो लेवल है, ये 23,000, एक तो ये टारगेट आपको दिखेगा 23,000, और जो दूसरा जो ये लेवल है, ये लगभग आपको 22,000। ये दो लेवल आपको आने वाले टाइम पे दिख सकते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करता है तो। ये दो लेवल नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट है। ओके। तो ये सीन हो गया दोस्तों। अभी इसमें क्या है, अब आप देखो, पहले तो हम इसको ये हटा ही देते हैं दोस्तों। ओके। क्या है, इसको हम क्या करें, इसको हटा देते हैं। ओके। हम्म। आपने देखा होगा दोस्तों क्या, कि देखो अभी मार्केट यहाँ पे ये लेवल है ना, ये अब ये क्या है, यानी कि 24,500, ये वीकली उस पे बता रहा हूँ। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता है ना, सस्टेन होता है, तब तक क्या है, मार्केट अभी भी जो है वो कभी भी आपको डाउन साइड का मूव
दे सकता है। ओके, क्योंकि इसी जोन में देखो इसने 4-5 वीक इसी में निकाल दिया। अगर ये लेवल नहीं निकाल पाता है तो आपका हो सकता है कि ये ट्रेंड लाइन जो है नीचे यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस इसको फेस किया तो दोस्तों यहाँ पे आता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि नीचे का जो स्ट्रॉन्ग मैंने सपोर्ट बताया है दोस्तों वो 23,800। ओके, ये लेवल देखो वीकली भी है। दूसरा यहाँ पे देखोगे दोस्तों ये ट्रेंड लाइन भी इसी लेवल के आसपास आ रही है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की तरफ। ओके, दूसरा जे आप ऊपर की साइड में देखोगे तो दोस्तों 24,500 ये लेवल निकलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मार्केट अप साइड में जाना होगा तो ये लेवल के ऊपर हमें आने वाले टाइम में इसके ऊपर टिकेगा, सस्टेन होगा तो हमारा फिर अप साइड का मूव क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी इसके बीच में ना दोस्तों, इसके बीच में आपको बहुत ही सावधानी से ट्रेड करनी पड़ेगी दोस्तों। ओके, क्योंकि इसके बीच में छोटे छोटे मूव मिलेंगे आपको, आपके स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे। तो स्टॉप लॉस को दोस्तों क्लियरली मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करना है दोस्तों, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं आपको। ओके, ऐसी मार्केट में आप अगर इसके बिना आप अगर ट्रेड कर रहे हो तो दोस्तों बहुत बड़ा आप लॉस करके जाओगे। ओके, जहाँ पे आपको 10,000 का लॉस लेना होगा दोस्तों, वहाँ पे 20K एंड 20K और 30K ऐसे लॉस करके जाओगे। तो आप सिस्टम पे इसको फॉलो करके चलिए, स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ओके, जब तक ये देखो एक पैटर्न भी नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये अभी देखिए अभी तक हमने क्या बताया कि देखो एक अच्छा खासा फॉल आया। ओके, यहाँ पे देखेंगे तो अभी भी ना जो पैटर्न बना हुआ है वो अभी भी निगेटिव है। हो सकता है ये इस चैनल तक, जब तक इस अगर मार्केट अप साइड में जाता भी है ना तो ये चैनल फिर इसका क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके, फिलहाल अगर ये 24,500 के ऊपर टिकता है तो मुझे लग रहा है कि ये चैनल नहीं, फिर ये नया एक हाई लगाता हुआ आपको, सॉरी, हाई लगाता हुआ आपको दिख सकता है। ओके, बस इसको क्या करना है, 24,500 के ऊपर इसको टिकना पड़ेगा। ओके, ये कंडीशन है। तो अभी देखते हैं कि अगर ये मूव आता है मतलब इसके 24,500 के ऊपर टिकता है तो ये फिर चैनल की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। ओके, ये तो बात की बात है, पहले इसको 24,500 निकालना पड़ेगा दोस्तों। अब हम देखते हैं दोस्तों इसको क्या होगा। ये तो वीकली चार्ट का हमने जो भी सीन है वो देख लिया। अब इसको हम देख लेते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, उसमें क्या कंडीशन बनी हुई है। ओके, ओके दोस्तों, ये देखो सेम हमने कंडीशन बताई क्या, जो ये 24,500 वाला लेवल है ना, ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ओके, ये क्या है, रेजिस्टेंस, ओके, जोन है, जो कि ये स्ट्रॉन्ग है। इसको अगर मार्केट को ऊपर जाना है यानी 24,500 से 24,600 जो कि ये हाई लगाया हुआ था ये वाला, तो इसके ऊपर टिकना। ओके, तो अभी क्या है, अगर मार्केट मान लिया नीचे आता भी है, अगर ये इस रेजिस्टेंस को फेस करता है तो सीधा ये ट्रेंड लाइन तक हमें देखने को मिल सकता है। अभी क्या हमने क्या बताया, ये देखो डे एंड वीकली ये जो 23,800 वाला लेवल है इस पे आप नज़र बना के रख सकती है। अभी जबकि जो कल की यानी फ्राइडे की जो क्लोजिंग है वो अभी भी जो देखो बुधवार को रेड कैंडल बनी थी उसी के अंदर 2 दिन इसने टाइम बिताया। उसका अभी हाई जब तक हाई के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिल जाती। हाँ, हालांकि जब तक ये जो रेंज बनाई हुई थी 24,200 के ऊपर, इसने 24,200 के ऊपर क्लोजिंग दी है, ये एक अच्छी बात है। ओके, डजेंट मैटर। बट इसको ये जो रेड कैंडल है ये अभी भी इसने 2 दिन में इसका हाई निकाल नहीं पाया है, तो दोस्तों इस पे भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ओके, जब तक इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलती है तब तक इसमें बहुत ही सावधानी से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि मंडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे दोस्तों, वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। अब हम टाइम फ्रेम लगा लेते हैं दोस्तों, हाँ, 15 मिनट का दोस्तों। ओके, ओके, ओके दोस्तों, तो मंडे के दिन हमारे लिए कौन कौन से इंट्राडे में लेवल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, उन पे नज़र एक बार हम डाल लेते हैं। ओके, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या, अब ये जो लेवल है यानी 24, ये वाला, ये जो गैप फिलअप है ना, ये अब नीचे की तरफ क्या करेगा दोस्तों, ये सपोर्ट का काम करेगा। यानी 24,050 ओके, से लेके 24,050 से लेके 24,100, ये क्या है, इंट्राडे में नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओके, अगर इसके नीचे मार्केट आती है तो ये जो लेवल था ना यहाँ पे, ये 24,000 के आसपास नीचे मार्केट टाइम बिता सकता है। ओके, अगर 24,000 नीचे को भी ब्रेक करता है ना, 24,000 को भी अगर ब्रेक करता है तो फिर ये नीचे वाला जो लो है ना 23,800,
ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इस लेवल को टेस्ट करता हुआ आपको दिख सकता है। ओके, तो इन पे भी आप नीचे की तरफ नज़र ये लेवल बना के रखिएगा। अभी हम चलते हैं अपनी तीनों कंडीशन पे हम बात कर लेते हैं। ओके, तो आ जाइए, पहले तो हम अ, एक मिनट, पहले तो हम तीनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं। ओके, क्या, हाँ दोस्तों, ओके, सॉरी गाइस। ओके, चलो अब हम तीनों कंडीशन पे बात कर लेते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? अगर क्या है, मार्केट जो है फ्लैट ओपन होती है, जो कि चांस मंडे के दिन आपको कम है। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और यही देखो अच्छा खासा यहाँ पे इस ये जो टाइम बिताया है ना, इसी में टाइम बिताया, एक दो कैंडल रुक के और फिर ये निकालती है, तो सीधा पहला जो अप साइड का जो टारगेट होगा वो 24,300, ये टारगेट आपको पहला टारगेट मिलेगा। ओके, जो सेकंड टारगेट होगा वो 24,370 का होगा दोस्तों, सॉरी 24,370। ये अभी तक के जो दो टारगेट हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर इसके ऊपर भी टिकता है ना दोस्तों, तो जो थर्ड हमारा टारगेट है वो 24,420, ये तीन टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कब? जब ये मार्केट यहाँ पे टाइम एक दो कैंडल रुक के फिर सीधा इस रेंज का, ये जो रेंज फ्राइडे के दिन बताया, इसका ब्रेकआउट करता है, तो ये तीनों टारगेट आपको नीचे ऊपर की तरफ देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। ओके, एक बात ये हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन पे भी देख लेते हैं इसको। क्या, अभी हम फ्लैट ओपनिंग की ही बात कर रहे हैं दोस्तों। ओके, हाँ, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई, इसी बीच में क्या है, टाइम बिताया और इसको ब्रेक कर दिया, किसको, इसको, यानी 24, देखो इसके बीच में ये क्या है, नो ट्रेड जोन है, इसके बीच में हमें कोई ट्रेड करनी ही नहीं है। अगर यहाँ पे है, जैसे इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, तो सीधा पहला जो टारगेट होगा दोस्तों वो 24,000 का होगा दोस्तों। ओके, ये पहला टारगेट होगा। अगर इसके भी नीचे अगर आता है मार्केट, ओके, तो जो दूसरा टारगेट होगा वो 24,920 का होगा। और जो थर्ड टारगेट है हमारा वो 24,830। ये तीन टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। कब? जब फ्लैट ओपन हो और सीधे इस लेवल को ब्रेक करे। ओके, हाँ, अगर जैसे मार्केट में कोई निगेटिविटी नहीं है तो नीचे की तरफ फिर ज़्यादा मूव आएगा, तो यहीं कहीं 24,000 के आसपास टाइम भी बिता सकता है। ओके, तो वहाँ पे आपको सावधानी से ट्रेड करना है, क्योंकि देखो ऐसे मार्केट जब बंद होती है ना, क्लोज होती है, तब ऐसे चार्ट पे एक्सप्लेन करना ये अलग मेंटेलिटी है, और लाइव ट्रेड में एक्सप्लेन करना वहाँ पे माइंडसेट आपका अलग तरीके से काम करता है। ओके, तो ये अभी तो मैं ये प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि आपको मंडे को ये सीन आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी फ्लैट ओपनिंग की बात। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मार्केट फ्लैट ओपन ना होके कहीं गैप अप ओपन हो गई, तो हम क्या करेंगे? ओके, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गई, तो अभी मान लिया कि मार्केट यहाँ पे जैसे ये तो क्लोजिंग हो गई, अगर 300 के आसपास, यहाँ पे 300 के आसपास मार्केट 24,300, ओके, 24,300 के आसपास यहाँ पे क्लोज, सॉरी, ओपन होती है गैप अप, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या ये रुकता है कि नहीं। अगर ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे पहले अगर सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर नहीं सस्टेन कर रहा है, तो जो पहला, अगर आप यहाँ पे जो पहला, अगर ये मान लिया यहाँ पे ये इस लेवल के आसपास सस्टेन नहीं कर रहा है, या फिर यहाँ पे एक दो कैंडल रुक के फिर सीधा अगर जो टारगेट अप साइड का आएगा वो 24,370, ओके, और जो दूसरा टारगेट आएगा 24,440, ये दो टारगेट आपको अप साइड की ओर देखने को मिलेंगे। ओके, दूसरी बात, अगर यहाँ पे ये सस्टेन ना होकर नीचे आ गया दोस्तों, ओके, तो हम क्या करेंगे? अगर नीचे आता है, ओके, पहले देखो फर्स्ट हाफ में अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो रहा है, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है 24,300 वाला ना, ये लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है। अगर नीचे आता है तो सीधे ये जो रेंज बताया ना 24,200, ये पहला टारगेट होगा दोस्तों 24,200। यहाँ पे देखेंगे कि ये कंडीशन नीचे की तरफ देखो 24, ये जो टारगेट देगा आपको, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। ओके, जब तक इस पहला टारगेट देने के बाद यहाँ 24,200 के पास अच्छा खासा टाइम बिताए, या वन वे अगर इसी रेंज को ब्रेक कर देगा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तो ये जो पहला टारगेट है यहीं तक आपको मिलेगा। इसी रेंज में अगर ये टाइम बिता के फिर अगर निकलता है या कोई कंडीशन प्राइस एक्शन बनाता है उस, तब अगर इसको ब्रेक करता है, तो जो सेकंड टारगेट होगा दोस्तों, हमने क्या बताया, 24,100 से लेके 24,200, इसके बीच में क्या है, ये हमारा नो ट्रेड जोन है। ओके, इसके बीच में हमें कोई ट्रेड करनी ही नहीं है। ओके,
जब तक ये 24,100 के नीचे ब्रेक नहीं करता है, जो अगला टारगेट निकल के आता है वो, फिर अगर ये इसी फ्लो में आता है तो क्या करता है, इसमें 24,030, ओके, 24,030 तक ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे 24,000 के आसपास क्या कर रहा है, जो सेकंड टारगेट होगा वो सीधा 24,940, ये 2-3 टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। और भी अगर नेगेटिव हुई तो 24,800, सॉरी 23, सॉरी यहाँ पे 23,940 ये टारगेट, और जो और नीचे आएगा वो 23,800, ओके। ये जो 3 से 4 टारगेट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे अगर मार्केट में निगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो, ओके। ये हो गया। अभी फिलहाल देखो, अभी तक कोई स्टेटमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी अगर कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो दोस्त मार्केट बड़ी तेजी से आएगी। जो 2 दिन सस्टेन हुई वो फिर उसको रोक नहीं पाएगी, तो मार्केट बहुत तेजी से आपको रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी, ओके। तो ये कंडीशन हुई तो क्या है, अगर ज़्यादा ही हमने देखो फ्राइडे के दिन भी आपको यही बताया था कि अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाती है ना दोस्तों, तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, वहाँ पे चुपचाप देखना है मार्केट को, ओके। गैप अप या गैप डाउन अगर बड़ा होता है तो वहां पे मार्केट को कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ के देखना है, ओके। तो ये कंडीशन हो गई। अब दोस्तों तीसरी कंडीशन है, उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर मार्केट क्या है, गैप डाउन ओपन हो गई, ओके, यहाँ पे है। अगर मार्केट मान लिया यहीं पे आसपास कितना, ये जोन है यहीं पे कहीं पे 24,050 के आसपास मान लिया मार्केट ओपन हो गई, और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड किया या नहीं किया तो सीधा इस टाइप से प्राइस एक्शन बनाया, फिर ये 24,000 के नीचे जैसे ट्रेड करेगा ना दोस्तों, तो हमारा सीधा पहला जो टारगेट आएगा ना वो सीधा कितना आएगा, 24,000 को जैसे ब्रेक करेगा 23,920 का होगा टारगेट, और जो सेकेंड टारगेट होगा 23,800, ओके। ये दो टारगेट मिलेंगे। हाँ, 800 क्या है, 23,800 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये अगर ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है मंडे के साथ। अगर इसको ब्रेक करता है तो नीचे दोस्त बहुत बड़ा सेल ऑफ देखने को आपको मिलेगा मंडे एंड ट्यूसडे को, ओके। तो वहाँ पे भी हम नज़र बना के रख सकते हैं। एक तो ये कंडीशन हो गई दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर मान लिया कि इस जोन में अगर ओपन होती है मार्केट, ओके, तो यहाँ पे ठीक ठाक फिर क्या करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए। अगर ऊपर की इस जोन में ओपन होके ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर मार्केट धीरे धीरे ये जो जोन है इसको जो मतलब 200 तक इसको निकालने में फिर इसको बहुत मतलब 200 वाला लेवल जो निकालने में अगर नीचे गैप डाउन ओपन होती तो इसको बहुत दिक्कत होगी दोस्तों। फिर ये धीरे धीरे करके देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, ओके। अप साइड का अगर नीचे इस लेवल के 24,000 के आसपास गैप डाउन ओपन होती है तो मुझे अप साइड का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा जब तक ये 24,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक, ओके। तो इस पे भी नज़र बना के रखिए, या तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताए, फिर जो लेवल आएगा यानी 24,100 के ऊपर टिकने का अच्छा खासा टाइम बिताए, तब हमें यहाँ पे 24,200 की तरफ पहला टारगेट हमें देखने को मिल जाएगा। और जो सेकेंड टारगेट होगा जो दोस्तों वो 24,300, ये दो टारगेट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। कब, क्योंकि देखो मैंने बताया कि गैप डाउन यहाँ पे ओपन होने के बाद में फिर ये 24,200 वाला इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा दोस्तों। तो इस पे भी आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों, ओके। तो ये लेवल थे आपके लिए मंडे के लिए, आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड प्लान करना है, आप अपने हिसाब से देखो। वहाँ लाइव मार्केट में आपका माइंडसेट कुछ और तरीके से काम करेगा, तो बहुत ही संभल के ट्रेड करना दोस्तों। अभी की जो मार्केट है ना उसमें बहुत ही मतलब सावधानी से ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो आप अपनी कैपिटल को बचाते हुए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, रिस्क एंड रिवार्ड को प्रॉपर फॉलो करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करो दोस्तों। जब तक आप ये चीज़ें फॉलो नहीं करोगे, यानी स्टॉप लॉस आपकी ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके दोस्तों। कोई बात नहीं, आपका मान लिया 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप माइंड में रख के इसको चलोगे कि हाँ चलो मैं 20 पॉइंट पे निकाल दूंगा, तो आज की मार्केट में ऐसी ऐसी कैंडलें बन रही है दोस्त जो आपको निकलने का मौका नहीं दे पाती हैं। कुछ अभी जैसे मान लिया कोई कभी कभी नेट स्लो हो जाता है, उसकी वजह से आपका मान लिया आपने मन में रखा 20 पॉइंट का, 20 पॉइंट नीचे आया, आप बुक मतलब वहाँ पे पोजीशन से निकलना चाहोगे, बट नेट क्या है थोड़ा घूमता रहेगा और आपको 20 की जगह पे वो 40 पॉइंट पे निकलोगे आप। तो आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम पे डाल के रखिए दोस्तों, जिससे आपका जो लॉस है जितना आप एक ट्रेड में आपने मतलब ट्रेड प्लान किया था कि इस ट्रेड में मैं इतना ही लॉस दूंगा, वो उतना ही लॉस हो दोस्तों, ओके। यानी लॉस को लिमिट रखता है दोस्तों, ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए आपका, ओके। तो प्रॉपर दोस्तों सही से आप लोग ट्रेड करिए और वीडियो को अच्छे से देखिए दोस्तों। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप दोस्तों बार बार देखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो एंड कमेंट करो। जो भी आपकी कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।
तो मैं पक्का आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूँगा। ओके दोस्तों, तो वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद।